आज के टाइम में हमें इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि अगला व्यक्ति हमारा फ़ायदा उठा ले। हमें पता ही ना हो इस चीज़ का कि वो अगला व्यक्ति क्या चाहता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर एक व्यक्ति बहुत सीधा था, जो अपने काम पर जाता और काम पर आने के बाद अपने परिवार का ध्यान रखता है। लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ जो करती है, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना अच्छा व्यक्ति जो उसके लिए सब कुछ करता था, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। क्या होता है इस घटना में, जानते हैं इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राजस्थान प्रदेश के जयपुर का एक मारवाड़ा इलाका है। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम काजोड़ है। काजोड़ की शादी आज से 4 साल पहले एक लड़की जिसका नाम रामा उससे हुई है। 4 साल से शादी में रह रहे ये दोनों। 2 साल शादी का जो रिश्ता है बहुत अच्छे से चलता है। इधर काजोड़ के लिए उसकी पत्नी रामा खाना बनाती है। सुबह के टाइम 9 बजे वो घर से निकलता है अपनी कंपनी के लिए, काम के लिए, और अपने घर आता है सही 9 बजे, यानी कि 12 घंटे की ड्यूटी करता। और 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उसे जो भी पैसे बनते वो अपनी पत्नी को ला कर देता था। अब इधर इनके 2 साल जो रिश्ता है बहुत अच्छे से चलता है। ये एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, पति पत्नी। लेकिन 2 साल बाद काजोड़ की जो पत्नी है रामा, उसे उस रिश्ते में खटास सी आने लगती है, यानी कि वो अपने पति से दूर सी जाने लगती है। एक दिन काजोड़ की पत्नी रामा एक बाजार गए हुए थे। जब बाजार गए हुए थे तो वहाँ पर खरीदारी चल रही थी। काजोड़ रामा से कहता है कि तुम्हें जो खरीदना है वो तुम खरीद सकती हो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। यानी कि ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अपनी खरीदारी करने लगते हैं। खरीदारी करते वक्त एक व्यक्ति जो रामा को देखे जा रहा था, जो रामा को घूरे जा रहा था, रामा जो उस व्यक्ति को देख रही थी वो सोच रही थी कि ये व्यक्ति मुझे क्यों देख रहा है। इन दोनों के नैन मटक्के चल रहे थे, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी काजोड़ आ जाता है। काजोड़ आने के बाद कहता है कि चलो घर पर चलते हैं, बहुत समय हो गया है। काजोड़ अपनी पत्नी को लेता है। पत्नी को लेने के बाद अपने घर की ओर निकल जाता है। लेकिन पीछे पीछे वही व्यक्ति जो उसे घूर रहा था, जिसका नाम कन्हैया लाल होता है, वो भी पीछे पीछे रामा के आता है। रामा के पीछे पीछे आने के बाद वो रामा के घर तक पहुंच जाता है। अब रामा देखने लगती है कि ये व्यक्ति जो मैंने बाजार में देखा था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिरकार मसला क्या है। अब रामा अपने पति को पानी देती है। पानी देने के बाद अपने पति से कहती है कि तुम आराम करो, मैं ऊपर से अभी आई, ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं, मुझे वे भी लेकर आने हैं। अब रामा ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद वो उस व्यक्ति को देखने लगती है। व्यक्ति जो गली में चक्कर काट रहा था, बार बार रामा उसे खड़ी होकर देख रही थी। वो व्यक्ति से इशारे कर रहा था, कन्हैया लाल। वो उससे कह रहा था कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। वो बार बार जब उसे इशारे करता है तो रामा समझ जाती है कि हाँ, ये मेरा नंबर मांग रहा है। इधर रामा को भी ज़रूरत थी किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसे प्यार करे, जो उसके साथ रहे, जो उसके साथ वक्त दे। यानी कि उसका पति उसे वक्त नहीं दे पा रहा था। वो 12 घंटे ड्यूटी करता था। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद अपने रात को घर आता। घर आने के बाद खाना खाता। खाना खाने के बाद वो सो जाता था। इसलिए रामा को जो कन्हैया लाल इशारे कर रहा था वो अच्छा लगने लगता है। रामा एक पेन लेती है और एक नंबर लिखती है कागज़ पर। नंबर लिखने के बाद वो गली में फेंक देती है। इस नंबर को कन्हैया लाल उठा लेता है। कन्हैया लाल उस नंबर को उठाने के बाद वो अपने घर जाता है। और घर जाने के बाद रामा को कॉल करता है। रामा से पूछता है कि तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं, तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता है फिर नहीं रखता है। यानी कि वो पहली बार में ऐसी बातें करने लगता है। रामा जब ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि मेरा पति मुझे खुश तो रखता है, लेकिन मेरा पति मुझे टाइम नहीं दे पाता है, मेरा पति मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए मुझे इस रिश्ते में थोड़ी सी खटास सी लगती है, मुझे ये रिश्ता अब अच्छा नहीं लगता है। अब इधर कन्हैया लाल जो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा और तुम्हें बहुत प्यार दूंगा और इतना प्यार दूंगा कि तुम अपने पति की कमी भूल जाओगी और तुम एक बार मुझसे बात करके देखो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं पहली बार में ही कह रहा हूँ। जैसे ये सारी बातें रामा सुनती है तो रामा सोचने लगती है कि मुझे भी एक व्यक्ति की ज़रूरत है। और वो कन्हैया लाल को उस व्यक्ति में रूप में देखती है और सोचने लगती है कि जो कमी मेरा पति पूरी नहीं कर पाता वो कन्हैया लाल पूरी करेगा। अब ऐसे इन दोनों में बातचीत होनी शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब बात करे हुए कुछ दिन ही गुजरे थे। रामा कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तभी कन्हैया लाल कहता है कि बताओ तुम्हें कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना है, मैं तुम्हारे पते पर आ जाऊँगा। रामा कहती है कि मेरा पति घर पर नहीं है, वो ड्यूटी के लिए गया हुआ है, वो घर पर आज कोई भी नहीं है, तुम मेरे घर पर आ सकते हो। वो उसे घर पर बुलाती है। रामा के घर पर कन्हैया लाल आता है और आने के बाद ये दोनों पहले एक दूसरे से बातें करते हैं। इधर कन्हैया लाल के लिए वो चाय नाश्ता लेकर आती है। उसके बाद ये दोनों कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। यानी कि रामा कन्हैया लाल से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ
कन्हैयालाल भी रामा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इधर पति, जिसे इस चीज़ की कोई भनक नहीं थी, पति को पता ही नहीं था कि इसकी पत्नी का वह संबंध चल चुका है। अब पति आता है काम से आने के बाद वो खाना खाता था, खाना खाने के बाद सो जाता था, सुबह होती फिर वो अपनी काम पर निकल जाता। समय ऐसे ही गुजर रहा था। काजोड़ बहुत ही सीधा साधा इंसान था। काजोड़ की किसी से दुश्मनी नहीं थी। काजोड़ एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सब बड़ाई करते थे, जिसे गांव में सब अच्छा बताते थे। अब ऐसे समय गुजरता चला जाता है। अब इधर रामा को जब भी मौका मिलता था, या घर से बाहर या फिर घर के अंदर, वो कन्हैयालाल से मिलती, कन्हैयालाल के साथ घूमती, कन्हैयालाल के साथ वो वक्त गुजारती जो शायद उसे अपने पति के साथ गुजारना था। अब ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि रामा कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मुझे अब तुम्हारे साथ शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही ये बात कन्हैयालाल सुनता है तो कन्हैयालाल भी कहता है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। इधर जो रामा है, इसकी उम्र 30 साल है। ये 30 साल की उम्र में एक ऐसे प्रेम संबंध में फंस जाती है कि इसे पता ही नहीं था कि आगे आगे चलकर क्या होने वाला है। अब इधर कन्हैयालाल कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बताओ मुझे करना तो करना क्या है। तुम अपने पति से डिवोर्स ले लो, डिवोर्स लेने के बाद मेरे पास आ जाओ और अपने पति से जाकर कहो कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। रामा जब ये बात सुनती है तो रामा सोचने लगती है कि मैं अगर उससे डिवोर्स ले भी लूँगी तो ये भी पक्का नहीं है कि वो मुझे डिवोर्स देगा या फिर नहीं देगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा, और अगर मैं डिवोर्स लूँगी तो मेरे गांव में बदनामी होगी, मेरे घर वाले मुझसे पूछेंगे कि तुमने उससे डिवोर्स क्यों लिया, क्योंकि काजोड़ एक सीधा साधा इंसान है और वो मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। वो अलग बात है कि मेरी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो मुझे हर तरह से खुश रखता है। फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, लेकिन डिवोर्स के माध्यम से नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मुझे पाना या फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें काजोड़ को रास्ते से हटाना होगा। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तो समाज कुछ नहीं कहेगा, गांव के लोग कुछ नहीं कहेंगे, मेरे मायके वाले कुछ नहीं कहेंगे, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ना ही किसी को भनक लगेगी। और जब मैं उसकी विधवा बनकर रहूँगी तो मैं तुम्हारे साथ आसानी से आ सकती हूँ। यानी कि एक प्लान बनाने लगते हैं, एक दूसरे से कहने लगते हैं काजोड़ इस दुनिया में नहीं रहेगा तो वे एक दूसरे के साथ आराम से रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसा सकते हैं। अब ऐसे ही कन्हैयालाल मान जाता है इस बात को और कहने लगता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो मैं ऐसा ही करूँगा। अगर तुम कह रही हो कि तुम्हारा पति इस दुनिया से चला जाना चाहिए तो ऐसा ही होगा। इधर काजोड़ की जो पत्नी है रामा, उसे 5,000 रुपये देती है अपने प्रेमी कन्हैयालाल को और उससे कहती है कि तुम्हारे काम आएंगे। अब ऐसे ही रामा सोचने लगती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी वो कन्हैयालाल के पास फिर से फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मेरा पति ड्यूटी जाता है और ड्यूटी से रात में 9 के करीब घर पर आता है। रात में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, और जिस रास्ते से वो आता है वो सुनसान रास्ता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। कन्हैयालाल जब ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि ठीक है, तुम बता देना किस टाइम कहाँ पर आएगा। अब इधर रामा अगला दिन आता है। अगले दिन अपने पति का लंच तैयार करती है। लंच तैयार करने के बाद उसे पैक करने के बाद कहती है कि आराम से जाना और आराम से घर आना। काजोड़ अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आराम से ही जाऊँगा और आज आराम से ही घर आता हूँ, तुम टेंशन ना लो, तुम अपना ख्याल रखना और तुम भी घर पर आराम से रहा करो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता दे करो, तुम घबराओ करो मत या फिर शर्मा करो मत कि मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा तो मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश करता हूँ। काजोड़ आखिरी वक्त में अपनी पत्नी से ये बात कहता है। बात कहने के बाद वो निकल जाता है अपनी ड्यूटी के लिए। अब जैसे शाम के समय यानी कि रात के समय वो ड्यूटी से आ रहा था, तभी रामा कॉल करती है और उससे कहती है कि कहाँ पर हो तुम, कहाँ पर आ गए हो। तभी जो उसका पति है काजोड़, वो कहता है कि मैं रास्ते में हूँ और घर में मैं 5-7 मिनट में पहुँच जाऊँगा। जैसे ये बात पत्नी सुनती है तभी वो अपने प्रेमी कन्हैयालाल को कॉल करती है, जो कि पहले से मौके वारदात पर बैठा हुआ था। उससे कहती है कि मेरा पति आने वाला है, तुम थोड़ा ध्यान से रहना और देखना कि वो उसी रास्ते से गुजरेगा और 1-2 मिनट में आने ही वाला है। अब इधर कन्हैयालाल जो पहले से बैठा हुआ था, कन्हैयालाल उसे रोकता है, यानी कि इसके पति काजोड़ को रोकने के बाद उससे कहता है कि भाई मुझे ये रास्ता बता दे, मुझे यहाँ पर जाना है। अब उसे रास्ता बताने लगता है काजोड़ कन्हैयालाल को। जैसे वो उससे रास्ता पूछता है वो रास्ता बताने लगता है, तभी कन्हैयालाल अपने जेब से एक धारदार हथियार निकालता है और काजोड़ पर हमला कर देता है। काजोड़ पर जब वो हमला करता है तो इस प्रकार से करता है कि काजोड़ नीचे गिर जाता है और चीख भी नहीं पाता है, चिल्ला भी नहीं पाता है, और उस पर तब तक वार करता है जब तक कि काजोड़ की जान नहीं चली जाती है। कन्हैयालाल काजोड़ की हत्या करने के बाद अब सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो उसे वहीं छोड़ता है, वहीं छोड़ने के बाद भाग जाता है और सोचने लगता है कि लोगों को क्या पता चलेगा कि कन्हैयालाल ने सब कुछ किया है या फिर उसकी पत्नी का इसमें कोई हाथ है। अब ऐसे अगला दिन आता है। अगले दिन जैसे व्यक्ति वहाँ से गुजर रहे थे लोग,
तब वे काजोड़ को देखते हैं। तो काजोड़ को देखने के बाद उन्हें पता लग जाता है कि हाँ, ये तो यहाँ का ही रहने वाला है। तभी वहाँ के जो लोग हैं पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, काजोड़ की पत्नी को बताते हैं, काजोड़ के परिवार वालों को पता लगती है। और जो इधर ये सारे लोग होते हैं सोचने लगते हैं कि आखिरकार इसके साथ ये सब कुछ किसने किया। कोई कहता है कि लूटपाट हुई है, कोई कहता है कि कुछ हुआ है, कोई कहता है कि दुश्मनी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद काजोड़ की पत्नी रामा, जो बहुत बेहद रो रही थी, जो कह रही थी कि मेरा पति घर आने वाला था लेकिन रात के समय वो घर नहीं आता है, मैं बहुत टेंशन में थी और मैं सोच रही थी वे अभी क्यों नहीं आए हैं। मैंने हर जगह कॉल करके पूछा, उनके दोस्तों से कॉल करके पूछा, और मैंने जब आखिरी बार उनसे बात की तो वे कह रहे थे कि 5-7 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। और पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ और मुझे नहीं पता इनके साथ ये सब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ है। जिसने भी किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस वाले जब उसकी पत्नी की बात सुनते हैं तो गांव में पूछताछ करते हैं। गांव में सभी लोग बताते हैं कि काजोड़ एक अच्छा इंसान था, काजोड़ की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। काजोड़ एक सीधा साधा इंसान था जो कि अपनी पत्नी के साथ रहता था और अपनी पत्नी की हर खुशी को पूरी करता था। अब पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि एक ऐसे इंसान की जिसकी किसी की साथ भी दुश्मनी नहीं है, उसके साथ ये सब कुछ कौन कर सकता है। तभी काजोड़ के कुछ दोस्त होते हैं, काजोड़ की पत्नी का जो नंबर है उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, सर्वेलेंसर पर डाले जाते हैं नंबर। तभी काजोड़ की जो पत्नी है, पता लगता है कि उसकी आखिरी बार बात उसके पति से ही हुई थी। और एक और नंबर जो बार बार हाईलाइट हो रहा था, जो बार बार आ रहा था, ऊपर ही आ रहा था, जिसका नाम कन्हैया लाल है, उसका वो नंबर होता है। अब पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखने लगते हैं तो पुलिस वाले ये भी समझ चुके थे कि ये मामला लूटपाट का नहीं है। काजोड़ का जो फ़ोन है, पर्स है, पैसे हैं, सब कुछ ऐसे के ऐसे ही थे। अब जब काजोड़ की पीएम आती है तो पीएम में भी ये पता लगता है कि उसे धारदार हथियार से मारा गया है। अब इधर जैसे ही पत्नी के जो हाईलाइट नंबर है जिसका नाम कन्हैया है, उसका नंबर होता है। अब पत्नी को हिरासत में ले जाता है और इधर कन्हैया लाल का नाम लेती है रामा। वो बताती है कि उसने ये सब कुछ किया है, यानी कि पहली बार में ही वो सब कुछ बक देती है, पहली बार में सब कुछ बकार देती है। पुलिस वाले कन्हैया लाल को हिरासत में लेते हैं। इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो काजोड़ की पत्नी रामा बताती है कि साहब, मैं कन्हैया लाल के साथ रहना चाहती थी और मैं उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने अपने पति को रास्ते से हटवाया। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम डिवोर्स भी ले सकती थी। रामा कहती है कि अगर मैं डिवोर्स लेती तो शायद वो मुझे डिवोर्स ना देता। अगर वो मुझे डिवोर्स ना देता तो मैं कभी भी कन्हैया लाल के साथ ना रह पाती। और मेरे मन में यही आया कि मुझे इस रास्ते से हटा देना चाहिए और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो विधवा होने के बाद मैं कन्हैया लाल के पास जा सकती हूँ और कन्हैया लाल के साथ जिंदगी भर रह सकती हूँ। जब पुलिस वाले बात सुनते हैं तो वाकई में नहीं यकीन नहीं होता है। पुलिस वाले रामा को और उसका जो प्रेमी है कन्हैया लाल को इन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इधर रामा, जो सीधे से इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, यानी कि जिसने हत्या नहीं की है, वो सिर्फ इसमें शामिल होती है, शायद उसे इतनी सज़ा नहीं होगी। वो 1-2-3 साल जितने भी कुछ साल होंगे उतनी भी बाहर आ जाएगी। लेकिन कन्हैया लाल जो बहुत लंबा अंतर जाएगा। कन्हैया लाल जो रामा की बातों में आ जाता है, रामा की बातों में आने के बाद वो उसके प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वो उसके पति को मारने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी पत्नी के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसी ऐसी महिलाओं के बहकाई में आ जाते हैं और बहकाई में आने के बाद वो इतना सब कुछ कर जाते हैं और इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। काजोड़, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, जो एक सीधा साधा इंसान था, जिसकी गांव में हर व्यक्ति बड़ाई करता था, उस व्यक्ति को भनक ही नहीं थी कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध चल रहा है। और उसे उस वक्त भी नहीं पता होगा जिस वक्त उसे मारा गया कि उसकी पत्नी उससे प्यार करती है, उसकी पत्नी उसके साथ रहना चाहती थी। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।